हाय फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं हिंदी सीटेट 2020 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट करवाने जा रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जो वीडियो चढ़ाऊँ आप लोग के यहाँ आसानी से पहुँच जाए। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए, पहले गद्यांश दिया है तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सही से समझ के उसका आंसर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। गद्यांश में क्रिसमस के लिए हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, इस बार ज़्यादा था। संतोष की क्या बात थी? संतोष की क्या बात थी? तो इसका आंसर होगा डी, शाम को बारिश कम होने लगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना, इसका आंसर होगा ए, 22 दिसंबर की शाम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? तो इसका आंसर होगा बी, पानी नलों में जम गया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, गद्यांश के आधार पे कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाड़ कँपाने वाली सर्दी से आशय है। हाड़ कँपाने वाली सर्दी से आशय है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा डी, हड्डी कँपाने वाली सर्दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्साह शब्द है। उत्साह शब्द है, इसका आंसर होगा ए, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घर का बहुवचन रूप है। तो इसका आंसर होगा बी, घर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, कविता की पंक्ति पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए आप लोग इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, हवा क्यों तिलमिला रही है? हवा क्यों तिलमिला रही थी? दिए के निरंतर जलने से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईद का चांद किसे कहा गया है? तो ईद का चांद शहीद को कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर है सी, शहीद को। शहीद की कौन सी विशेषताएं बताई गई है? शहीद की कौन सी विशेषताएं बताई गई है? तो इसका आंसर होगा ए, वह सच्चा इंसान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कविता में अंधकार शब्द से आशय है। कविता में अंधकार शब्द से आशय है। तो इसका आंसर होगा सी, बुराई। कविता में अंधकार शब्द से आशय है। तो इसका आंसर होगा सी, बुराई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो इसका आंसर होगा ए, ईय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, अनल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, भाषागत विविधता एक समस्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेहा अपनी बात कहने समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा ए, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजात से उसके वाक्य को दोहराएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि। तो इसका आंसर होगा सी, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। डी,
भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा शिक्षण से पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रश्नों के उत्तर लिखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा डी, बच्चों को भाषा की अनियबंध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा सी, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इस कथन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो इसका आंसर होगा बी, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है तो द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, कविता के एक से अधिक अर्थ को हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, कोई भी मानी जाएगी जब। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए ये आवश्यक है कि? तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, विभिन्न प्रकार की दृष्टि श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंत वाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा बी, वाइगोत्स्की से, वाइगोत्स्की से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन। तो इसका आंसर होगा ए, पूर्णतया सही है। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना।